वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी बाजार। ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, हम थोड़ा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ अहम सवाल अभी भी बाकी है। हमारे दोनों मेहमान पंकज कपूर साहब और अरविंद नंदन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अरविंद जी, एक अहम सवाल वो ये कि बहुत सारे नए लॉन्चेस की बात अभी की और देखिए जिस तरह के सेल्स गए, सारी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी वो तो एग्जॉस्ट होती हुई नजर आई। बहुत सारे लोगों ने नए बुकिंग्स कराए हैं और बड़े आकर्षक रेट भी रहे। लेकिन फिर वही सवाल कि डिलीवरी के लेवल पे, क्योंकि 3 से 4 साल मिनिमम टाइम सबको लगता है, कहीं फिर से वो इश्यूज तो नहीं होंगे? मतलब एक संशय है मन में। देखिए, ये संशय हमेशा बना रहता है और इसको कई तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैं एक अप्रोच लेता हूँ और हो सकता है पंकज उसमें और जोड़ना चाहें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उस हिसाब से अभी तुरंत ऐसा नहीं लगता कि सडनली डिलीवरी बंद हो जाएंगी या ऐसा कोई भारी प्रेशर आ जाएगा या ऐसी कोई अनदेखी घटना फिलहाल तो नहीं समझ में आता कि होने जा रही है। लेकिन देखिए, एक दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं और ये मैं एक तरह से जिसे कहते हैं डेविल्स एडवोकेट होना, कि क्या शायद हो जाए। देखिए, जो एसेंशियल इनपुट कॉस्ट्स हैं वो पिछले 1.5 से 2 साल में कई गुना बढ़ी हैं। अगर कई गुना नहीं बढ़ी हैं तो कम से कम 25 to 45% बढ़ी हैं। खासकर अगर आप सीमेंट देखें, 20 से 25% बढ़ा है, एल्यूमिनियम बढ़ा है 30 से 35%, कॉपर बढ़ा है 40 से 45%, हॉट रोल्ड कॉयल, रीबार, जो एसेंशियल स्टील आइटम्स हैं ये बढ़े हैं कई गुना। इसका फिलहाल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि बिल्डर्स इसको अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, जैसा हमने अभी बात की। लेकिन अगर ये चलता रहा और अगर ये उस जगह पे पहुंच गया जहां उनकी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी धीमे धीमे कम होने लग जाए, मैं फाइनेंसिंग कॉस्ट की बात फिलहाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूं जो कंस्ट्रक्शन में आती है। तो अगर ये होता रहा और इसे न रोका गया या न रुक पाया तो एक समय ऐसा आएगा कि जो इस साल हमारी सेल्स बहुत अच्छी चल रही हैं और जो बिल्डर्स उस सेल के लिए कमिटमेंट को मीट कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये ट्रैक बिगड़ने की संभावना बनती है। और उस केस में जो हमने इस साल फर्स्ट हाफ में 160 से ऊपर 160,000 से यूनिट की सेल्स रजिस्टर की है, वो शायद फिर अफेक्ट आ जाए या प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी में स्लोनेस आ जाए। ये संभावना बन सकती है अगर ये इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में ना आए तो। इसके अलावा जो एक दूसरा एंगल है जिस पे हमने थोड़ी सी चर्चा की कि कहीं अगर आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट भी अगर हाथ से बाहर हो जाती है और ये दोनों मिल जाएं, तो फिर वो दिन शायद हमें देखना पड़ जाए कि डिलीवरी अफेक्टेड हो जाए या फिर बायर और डिलीवरी दोनों जो हैं दोनों पीछे हट जाएं अपनी जगह पे। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखता नहीं, ये कहना ज़रूरी है, लेकिन ये एक ऐसी दिशा में जा रहा है, खासकर इनपुट कॉस्ट का जो मामला है, जो थोड़ा सा एक अलार्म या अलर्ट हमारे मन में पैदा करता है। क्विकली पंकज जी, एक जो ग्रीडीनेस हमने कई बार पहले देखी डेवलपर्स की तरफ से कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जितने बिके फिर होल्ड कर लिया, ये कर लिया। अब रेरा के एज में ये सब चीजें हो रही हैं? ये नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है अभी तो। बिल्डर की एक्चुअली क्या हुआ, सेल्स भी अब पोलराइज हो गई है रेडी यूनिट की तरफ और कंप्लीटेड यूनिट की तरफ। तो बिल्डर चाह रहे हैं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में जितना ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उसको बेच सकें वो बेच लें। और अगर उन्हें प्रोजेक्ट रेडी करना होता है तो बोरो करना होता है तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ती है। और वो ग्रीड ख़त्म हो गई क्योंकि रेरा आ गया। वो एक पीरियड दूसरा था कि जहाँ पे आपके पास फंडिंग के ऑप्शंस थे, कोई लेजिस्लेशन नहीं था, बिल्डर को लगता था कि वो धीमे धीमे बेच लेगा। अभी वो सब ख़त्म हो गया है क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट डिले करता है तो देन ही इज़ लाइबल फॉर पेनल्टी, इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ता है, कंज्यूमर को देना पड़ता है। तो वो पीरियड पूरी तरह ख़त्म हो गया। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि इस वक्त आपको प्राइस करेक्शन रिस्क नहीं दिखता, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क फिर भी दिख रहा है। तो दो एस्पेक्ट्स ये है कि प्राइजेस बढ़ सकते हैं और मार्केट एब्जॉर्व करेगा उस तरीके की इंक्रीज इन प्राइजेस अगर वो इन्फ्लेशन ड्रिवन ही रहे। जैसे दूसरी कमोडिटी के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन आपको डिमांड मेंटेन होती हुई दिखाई देती क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव प्राइस नहीं है जो पहले होती थी कि 20% मतलब चीजों के दाम बढ़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब स्पेकुलेटिव तरीके से बढ़ते हैं 30% भाव बढ़ जाए और आप 10 गुना जो है ना 10 साल के अंदर भाव कर दीजिए, उसके बाद आपको ज़रूरी उसमें डाउन स्लाइड होएगा। वो पीरियड अभी ख़त्म हो गया। बट इस वक्त भी जो सप्लाई है, हम लोग का डेटा अगर बताता है कि 20,000 प्रोजेक्ट्स जो हमारे चल रहे हैं टॉप 60 सिटीज़ के अंदर, इसमें 28% प्रोजेक्ट्स इस वक्त ऐसे हैं जहाँ पे पिछले 12 महीने में कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। तो ये ज़रूरी है फॉर कंज्यूमर कि वो देख लें, नियरिंग कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें,
रेडी यूनिट में इन्वेस्ट करें, एक अच्छे बिल्डर्स उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके इन्वेस्ट करें, और खाली इंसेंटिव्स और लुभावने ऑफर को ही ना देखें, लोकेशन देखें, वायबिलिटी देखें, थोड़ी रिसर्च करें और फिर निवेश करें। ये एक ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, ठीक है, जैसा अरविंद ने भी बताया और जो डेटा भी बता रहा है। नहीं ठीक है। तो ये तो बिल्कुल है कि आप एक अच्छे डेवलपर के पास जाएं, सारा ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें। रेरा है आपकी मदद के लिए, लेकिन वहां तक की नौबत आए वो अगर आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे शुरू से तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों से उस पर राय चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों में जब से हमने